जो भी होनी चाहिए ना, आगे चलना चाहिए आपका जीवन, वो नहीं होगा फिर। हाँ, कोई कोई ऐसी निशानी है, जैसे हाथ सर पे रख के मत बैठो कभी भी, कुछ भी हो जाए सर पे हाथ रख के नहीं बैठना है। हाँ, आइए यहाँ पे भगवान के दर्शन हुए। राम जी हे सीते, हाँ सीते करके गुजर रहे हैं, एक एक पेड़ से पौधों से पूछ रहे हैं, मेरी सीता को देखा है क्या, मेरी सिया जी को देखा है क्या, मेरी सिया सुकुमारी को देखा है क्या। ऐसा करके राम जी रो रहे हैं, हाँ सीते हे सीते कर रहे हैं। इस तरफ भोले बाबा ने जब देखा ऊपर से कि राम जी नीचे गुजर रहे हैं, सियाजू के लिए पूछ रहे हैं, तो उनके दर्शन हो गए। दोनों हाथ को ऊपर कर करके और भोले बाबा ने कह दिया, जय हो सच्चिदानंद की जय हो, जय हो भगवान राम जी की जय हो, दशरथ पुत्र राम जी की जय हो, या सुकुमारी के पति की। और इस तरह जब भोले बाबा जोर जोर से जयकार करने लगे राम जी की ना, तब ये साथ में जो बैठी थी ना सती, उनको शक हुआ। बोले जो अपनी पति के लिए हाँ पत्नी, हाँ सीते, हाँ सिया करके रो रहा है, ये इंसान क्या परब्रह्म है, ब्रह्म है, ये राम है। और ये राम है तो कौन ऐसा ब्रह्म है कि जिसके लिए भोले बाबा जय जयकार कर रहे हैं, उसको प्रणाम कर रहे हैं, नंदी से नीचे उठकर प्रणाम कर रहे हैं। यहाँ सती माँ को शक हुआ है, और महाराज भगवान को पता चला है भोले बाबा को कि सती के मन में शंका प्रवेश कर ली है। तो भगवान को जब सती ने पूछा कि क्या ये ब्रह्म है, ये भगवान है जो आपने प्रणाम किया, तब भोले बाबा ने कहा ये सच्चिदानंद है, ब्रह्म है, लेकिन उन्होंने अवतार लिया है दशरथ जी के और कौशल्या जी के आंगन में, और आज ये राम जी बनकर, दशरथ जी के पुत्र बनकर यहाँ अपनी लीला कर रहे हैं, और अपनी पत्नी को जिसका हरण हो चुका है उनको ढूंढ रहे हैं। ये बात सुनने के बाद सती को और भी शक हुआ, उनके मन में शंका और बढ़ गई, और इस कारण भोले बाबा को पता चल गया। और भोले बाबा को जब पता चल गया ना, तो उन्होंने कहा अगर शक है ना सती, आपके मन में देवी शक है ना, तो जा करके उस शक का निवारण कर लीजिए और जा करके देख लीजिए, जो परीक्षा करनी है कर लीजिए। ऐसा कहा, और उसी समय सती ने ना हाँ बोला ना बोला, और तुरंत वो परीक्षा करने के लिए चल दी बाबा को छोड़कर। जब बाबा को छोड़कर सती चली ना, उसी समय बाबा ने सोचा जब मेरे मनाने से, मेरे समझाने से मेरी पत्नी नहीं समझी ना, और उसको बताया गया था क्या पहले कि मैं ही ब्रह्म हूँ, मुझसे ही ब्रह्मांड है, और यही विज्ञान है, यही धर्म है। भोले बाबा ने सती को समझाया था, और ये बात सती को समझ में नहीं आई। वो चली राम जी की परीक्षा लेने, और परीक्षा लेने के लिए चली, तब बाबा ने सोचा जब मेरे समझाने से नहीं समझी, इतना समझाने से नहीं समझी, तो अब इनका कल्याण होने वाला नहीं है, अब जो भी होगा वो अमंगल ही होगा। तो यहाँ सती चली है, सती आई है, और भगवान के सामने, राम जी के सामने सीता जी का स्वरूप लिया है, और सीता जी का स्वरूप लेने के बाद राम जी के सामने आई है, और आगे आगे चलना शुरू किया है। कैसे? जंगल में, वन में जो राम जी हाँ सीते हे सीते कर रहे थे, उनके आगे आगे चलना शुरू किया है, सीता जी का, माँ सीता का रूप लेकर के। और यही देखकर राम जी समझ गए ये सीता नहीं हो सकते। हाँ, राम जी तो समझ गए, पर साथ में लक्ष्मण जी समझ गए क्या ये भाभी नहीं हो सकती, ये हमारी भाभी माँ नहीं हो सकती। क्यों? भाभी माँ कभी अभी अपने पति से आगे पांव नहीं धरती थी, वो पीछे चलती थी, उनके पांव से पांव दबाकर चलती थी। हाँ, और इस करके लक्ष्मण जी भी समझ गए। आकर के जैसे ही सती ने मुख घुमाया है, उसी समय राम जी 2 कदम पीछे गए हैं, और दोनों हाथ कर जोड़कर नमस्कार किया है माँ को, और पूछा है माँ ये भयानक घोर जंगल में आप अकेली, बाबा कहाँ है? हाँ, राम जी ने पूछा क्या अकेली, बाबा कहाँ है, जबकि रूप सीता मैया का है। राम जी ने पूछा है, तब माँ ने कहा है बाबा वो स्थान पे विराजमान है,
मैं आपके दर्शन करने आई थी। सती के मन में भी खेद हुआ, उसने भी 2 पांव पीछे किए, दर्शन किए और फिर आई। यहाँ एक पेड़ के नीचे भोले महाराज ध्यान लगाकर बैठे थे। जैसे ही सती आई, भोले महाराज ने उनके चेहरे को देखा और पूछा, करके आ गई परीक्षा? क्या परीक्षा ले ली? हाँ, कौन सी परीक्षा ली राम जी की? तब यहाँ सती ने झूठ बोला है। क्या? मैंने कोई परीक्षा नहीं ली बाबा, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली है। और इस प्रकार यहाँ सती झूठ बोली है। उसी समय भोले बाबा ने आंखें बंद करके ध्यान लिया है और ध्यान करके देखा है, ओहो, अरे ये तो माँ का स्वरूप लेकर के आई है। हाँ, माँ सीता, उनका स्वरूप सती ने लिया है। और जब अब मेरी माँ का स्वरूप लिया है तो अब इनके साथ मैं दाम्पत्य जीवन नहीं जी सकता हूँ। और इसी समय भोले बाबा ने अपने मन में एक प्रतिज्ञा ली कि आज से मेरा इनके साथ कोई भी संबंध रहेगा नहीं, पति पत्नी वाला संबंध नहीं होगा। आज से ये मेरी माता के बराबर रहेगी। ये जब मन में उन्होंने प्रतिज्ञा ली ना, तो आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी हुई, क्या हुई? आप धन्य हो भोले बाबा, आपने ऐसी बड़ी प्रतिज्ञा ली है, आपके सिवा ऐसी प्रतिज्ञा कोई नहीं दे सकता। और ये प्रतिज्ञा जब बाबा के सामने आकाशवाणी हुई है, भोले बाबा को पूछा गया सती के द्वारा। सती ने पूछा, क्या बाबा आपने क्या प्रतिज्ञा ली है? भोले बाबा ने हंसते हुए कहा, कोई नहीं सती, चलो। वो लेकर के गए हैं। जो आज तक अपने बगल में बाईं और भगवान सती को बिठाते थे, आज उनको आगे में आसन दे दिया है। माँ सती को आगे में आसन दिया है और वहां बिठा के उनको तत्व का बोध देना शुरू किया है भगवान ने। यहाँ